नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्की रत्नानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। दोस्तों, आज का हमारा जो ऑनलाइन आने का रीज़न था वो था कि ऑनलाइन का बढ़ता व्यापार। और आप सब ने ये चीज़ तो जानकारी में रखी होगी कि 20 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन व्यापार को मंजूरी दी गई है, ऑफलाइन को मंजूरी नहीं दी गई है। मतलब आपको अगर घर में कोई ऐसी चीज़ चाहिए, सपोज़ कोई मोबाइल चाहिए, तो आपके घर एक ऑनलाइन व्यापारी यानी ऑनलाइन डिलीवरी बॉय आके आपसे ले सकता है। आपसे ऑनलाइन एक व्यापारी ऑनलाइन डिलीवरी बॉय आके आपको घर में मोबाइल डिलीवर कर सकता है, लेकिन आप पड़ोस की दुकान से मोबाइल नहीं खरीद सकते। ये सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार का। ठीक है, अगर मदद इस आपदा के समय, इस कोरोना की आपदा के समय जब सरकार से आपको मदद चाहिए थी तो आपको मिली नहीं, लेकिन सरकार को आपसे भरपूर मदद, भरपूर सहयोग मिला। आप लोगों ने, हमने, सब ने मिल के प्रधानमंत्री राहत कोष योजना, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, हमने सब तरह से सरकार की मदद की। कोई 1 रुपये कर पाया, कोई 1 लाख रुपये कर पाया, जिसको जितनी क्षमता थी सब ने अपने हिसाब से अपने सरकार की, अपन ने मदद की। आपने की, हमने की, सब ने की, सारे पूरे देशवासियों ने की, पूरे भारतवासियों ने की। इस समय पे सरकार की ये सोच क्या सही है, ऑनलाइन व्यापार किया जाए, ऑफलाइन व्यापार न किया जाए? जबकि आप सबने देखा कि दिल्ली में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, एक बॉय डिलीवरी पिज़्ज़ा करता है और 72 परिवारों को क्वारंटाइन करना पड़ता है कोरोना के चलते। कि तो क्या इसकी गारंटी है कि आप कल ऑनलाइन एक मोबाइल मंगाते हैं या एक मोबाइल कवर मंगाते हैं या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाते हैं, कोई कपड़ा मंगाते हैं, कोई जूता मंगाते हैं, कोई घड़ी मंगाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मंगाते हैं, एसी मंगाएं, चाहे म्यूज़िक रिकॉर्डर मंगाएं, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या जो भी चीज़ मंगाते हैं, तो उसमें जो बंदा हमारे घर डिलीवरी करने आएगा वो कोरोना से पेशेंट नहीं है? क्या इसकी गारंटी है? नहीं। आप अगर घर के पड़ोस की दुकान में जाके आप लेते हैं तो आपको कोरोना का डर है, ऐसा मोदी गवर्नमेंट बोलती है। आपके आपकी पड़ोस की दुकानदार से अगर आप सामान खरीदेंगे तो वहाँ भीड़ लग जाएगी, तो ऐसा मोदी गवर्नमेंट बोलती है, उससे कोरोना फैलेगा। लेकिन एक डिलीवरी बॉय आपके घर आएगा, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। क्या ये सोच सरकार की सही है? क्या ये सब चीज़ों को हमें चिंतन की ज़रूरत नहीं है? हमें पूर्ण तरीके से ऑनलाइन का विरोध करना है, पूर्ण तरीके से सरकार को जगाना है। हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में सरकार को ट्वीट करना है, पत्र लिखना है, चिट्ठी लिखनी है कि भैया ऑनलाइन व्यापार बंद किया जाए, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे, बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बहुत घातक हो सकते हैं। ऑनलाइन परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। एक समझने की चीज़ है दोस्तों, आपने दुकान खोल के रखी है, उसमें लाखों रुपए किराया दे रहे हैं, अपने स्टाफ को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सबके आग्रह पर, सरकार के आग्रह पर, दोस्तों के आग्रह पर और इंसानियत के नाते आप कभी किसी स्टाफ की सैलरी नहीं काट रहे हैं और आप सैलरी भर के दे रहे हैं। बैंकों में ब्याज माफ़ी के लिए बोला गया था, लेकिन ब्याज माफ़ हुआ नहीं, है ना। किसी भी बैंक का ब्याज माफ़ नहीं हुआ, फिर भी आप सब ने, हमने अपनी किस्तें भी पटाई, ब्याज भी भर रहे हैं, सब कर रहे हैं और व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। खर्चे वाली हर चीज़, खर्चे वाला हर पार्ट हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम कमाई वाला सब पार्ट बंद करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने, मोदी सरकार ने हमसे आग्रह किया था कि आप इस समय में हमारा साथ दीजिए, हम आपका आगे साथ देंगे। तो क्या ये केंद्र सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का फैसला सही है कि 20 तारीख से ऑनलाइन व्यापार किया जाना चाहिए, ऑफलाइन व्यापार नहीं कर सकते आप? 3 मई तक के लॉकडाउन में रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले अपना पेट भरते रहेंगे, ऑनलाइन वालों की कमाई चालू रहेगी। जबकि ये चीज़ आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि क्या होता है जब अगर इतने लंबे समय से अगर कोई शॉपिंग नहीं कर पाया है तो ऑनलाइन का पोर्टल अभी चालू हो गया, ऑनलाइन का पोर्टल अभी चालू हो गया, तो जो प्रोडक्ट की सेल 1 या 2, 5, 10 होनी थी वो करोड़ों में जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से लोग स्टॉक लगा के रखे थे और वो चीज़ जिस दिन भी 3 मई को आप दुकान खोलेंगे तो आपकी दुकान की धंधा वैसे ही खत्म होने वाला है। कुल मिला के मरना सिर्फ व्यापारियों को पड़ेगा।
मोदी गवर्नमेंट कभी भी मतलब ये चीज़ क्यों नहीं समझना चाहती कि जिस व्यापारियों से टैक्स मिलती है, जिस व्यापारियों से उसको वोट मिलता है, जिस व्यापारियों के प्यार और दम और ताकत से वो मोदी गवर्नमेंट में आई है। क्या आपको 2014 से पहले मोदी गवर्नमेंट के भाषण याद है? एफडीआई का सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारे अंदर कोई हिंदुस्तान में था, एफडीआई का खुद को सबसे ज़्यादा विरोध करता था, तो वो हमारे पहले के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और आज हमारे यहाँ जो देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन का व्यापार को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन के मित्र हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो क्या ये दोहरा चरित्र प्रधानमंत्री जी का अच्छा है कि सरकार में आने से पहले हमसे क्या बोल के आते हैं और सरकार में आने के बाद हमसे क्या करते हैं वो? क्या इन सब चीज़ों के लिए हमें जागना नहीं चाहिए? दोस्तों, जागना बहुत ज़रूरी है। एक दिन आपका व्यापार ख़त्म हो जाएगा, आप और हम आजू बाजू छोटे छोटे दुकानदार सब मर जाएंगे, क्योंकि आपकी दुकानें चलेगी नहीं, हमारी दुकानें चलेगी नहीं। ऑनलाइन का एक प्रोडक्ट आएगा, बिग बाज़ार आएगा, डी मार्ट आएगा, रिलायंस मार्ट आएगा, इस सारे के सारे षड्यंत्र बना के, ये सारी प्लानिंग करके सब हमको खा जाएंगे, हमारे व्यापार को ख़त्म कर देंगे। ना आप होलसेल में गद्दा बेच पाएंगे, ना रिटेल में गद्दा बेच पाएंगे, ना पलंग बेच पाएंगे, ना अलमारी बेच पाएंगे, ना कूलर बेच पाएंगे, ना जूता बेच पाएंगे, ना कपड़ा बेच पाएंगे, ना चश्मा बेच पाएंगे, ना घड़ी बेच पाएंगे, ना अनाज बेच पाएंगे। दोस्तों, जो किसान की बनाई हुई चीज़ आप खरीदते हैं, घूम फिर के हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रूप में सेंट्रल जाएगा, सेंट्रल के माध्यम से विदेश चला जाएगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के पीछे आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के पीछे हम सबको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन प्रोडक्टों का बहिष्कार करना है। मोदी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्वीट कीजिए, सरकार को ये चीज़ जगाइए कि ऑनलाइन का व्यापार 20 अप्रैल से जो आप लागू करने की परमिशन दे रहे हैं, डिलीवरी परमिशन दे रहे हैं, वो पूर्ण रूप से गलत है। हम हर चीज़ में गलत रास्तों में हम बात नहीं मानेंगे। सारे व्यापारी हो सका तो मजबूरन होकर आंदोलन करना पड़ सकता है, हर तरह की चीज़ों को अपन सामने आना पड़ेगा। कुछ मेरे भाई, एक केशवानी नरेश जी, वो कह रहे हैं स्थानीय मुद्दों की बात करें, वर्तमान में बिजली बिल की बात करें। अरे केशवानी जी, आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो कृपया एक ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए और माननीय भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री ऑफ छत्तीसगढ़, सीएमओ हाउस में आप ट्वीट कीजिए। आप उनको बताइए कि भैया ये बिजली बिल का हमारा लफड़ा है, कृपया उसको निदान कीजिए। आपको ये अभी ऑनलाइन का मुद्दा चल रहा है, आप ऑनलाइन में अगर मोदी गवर्नमेंट की गलती नहीं मान सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप मोदी गवर्नमेंट का कोई फायदा बता दीजिए ऑनलाइन में, तो हम बिल्कुल उसके आपको जवाब देंगे कि मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले इतना भारी विरोध करते थे, आज उस चीज का फेवर क्यों कर रहे हैं? क्या चुनावी चंदों के चलते देश को पूरा चंदा बना दिया, देश के चंदा मामा बन गए पूरे व्यापारी? कि प्रधानमंत्री जी ऐसी सोच क्यों रखते हैं कि चुनाव जीतने से पहले व्यापारी मेरे भाई हैं, व्यापारी मेरे भाई, आज उन्हीं व्यापारियों की बलि चढ़ा दी? क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रधानमंत्री जी? क्या उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छे नहीं है? पहले के एडवाइजर को सबको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है? माननीय केशवानी जी, कृपया इस चीज के पीछे मेरा भी सुझाव क्लियर कीजिए, मेरा भी अगर कोई गलत जवाब हो तो प्लीज क्लियर कीजिए कि आप बोल रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों की बात को, स्थानीय मुद्दों पे दूसरा वीडियो बना हुआ है, उस पर बात की गई है। आपको अगर कोई मुद्दा है तो आप बिल्कुल बताइए, हम उस पर फिर से बात करेंगे। फिलहाल आज का मुद्दा जो है 20 तारीख से होने वाले ऑनलाइन व्यापार के लिए है। 20 तारीख से होने वाले ऑनलाइन हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 3 महीना कोई भी ऑनलाइन व्यापार डिलीवरी की परमिशन नहीं देनी चाहिए, ताकि 3 महीना, जब 3 मई के बाद से जिस दिन लॉकडाउन खुलता है, आप और हम सब अपने दुकान पर जाके दुकानदारी करें, तो 3-4 महीना हमको बिजनेस स्ट्रांग मिले, जो हमारा नुकसान गया है हम उन चीज़ों को अपनी पूर्ति कर सकें, उन व्यापारियों को, उन ग्राहकों की कम से कम रोलिंग अमाउंट पूरी हो सके, सब चीज़ कंप्लीट हो सके। उसके बाद 3 महीने बाद ऑनलाइन चीज़ों को परमिशन दी जानी चाहिए। 3 महीने तक के छत्तीसगढ़ हो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन व्यापार 3 महीना सरकार को परमिशन किसी कीमत पे नहीं देना चाहिए। ये हमारा आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, और जो भी इनको संभालते होंगे उन लोगों से। कृपया करके इन चीज़ों को आगे आप ट्वीट के माध्यम से उठाइए, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी चीज़ होती है जो डायरेक्ट पहुंचती है माननीय सरकार तक के, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, कोई भी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सब तक के वो सारी चीज़ें पहुंचती है।
तो आप सबसे निवेदन है कि ट्विटर के माध्यम से सरकार को जगाइए कि भैया हमने आपको चंदा दिया है, हमने आपको मदद के तौर पर हर तरह की, जैसी आपने चीज़ें बोली माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जैसा जैसा बोला हमने, हर लोगों ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, दिया भी जलाया। आपने बोला जिसकी जो क्षमता थी सबने हर माध्यम से, हर रूप से उनको जो भी हो सकता था हमने दान भी किया। अपने व्यापारियों की, अपने स्टाफ की सैलरी भी नहीं काटी, स्टाफ को नौकरी से भी नहीं निकाला। लेकिन आप हमें व्यापार से क्यों निकाल रहे हैं? आप ये ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देकर, ऑनलाइन वालों को परमिशन देकर आप हमें हमारे रोजगार से निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा होश में आइए, थोड़ा सा व्यापारियों की बात कीजिए। व्यापारी अगर नहीं रहा तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये व्यापारी है, देश के अंदर इतने व्यापारी हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं। लोग रोजगार लेने के बाद ही, जब रोजगार मिलता है तब आप उनको जाके फोकट के चावल, फोकट के राशन और दुनियादारी की चीजें आप दे सकते हैं, तभी आपको वोट मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी अगर हम तकलीफ में आ गए व्यापारी, तो कहीं ना कहीं तकलीफ आपको भी आएगी। अगर कहीं पर आग लगती है तो आसपास की बस्ती भी जलती है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, इस विषय में आपको थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। ऑनलाइन व्यापार को 3 महीने कम से कम लॉकडाउन के बाद बंद करने की जरूरत है। 3 महीने तक के किसी भी ऑनलाइन व्यापार, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, डी मार्ट हो, किसी भी तरह की रिटेल चेन जो आपकी नेशनल लेवल की है, जो बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं, आप क्या समझते हैं आज फ्लिपकार्ट खुल जाएगा, एक सड़ी सी मोबाइल, ओप्पो वीवो की मोबाइल है, अगर मुझे कोई एक फ़ोन लेनी हो तो मैं तुरंत वो ऑनलाइन से लूँगा भैया कि चलो ऑनलाइन मेरे को 2000 फायदे वाली मिल रही है, मैं ले लेता हूँ। अभी वैसे ही ऑफलाइन तो अब मिलना नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना माल आएगा चाइना से, ये वो टाइप की भ्रमक रहेगी। मैं वहाँ पर जाऊँगा, भीड़ लगी रहेगी और सब चीज़ें रहेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को आप भी इसको अच्छे तरीके से समझिए और ध्यान दीजिए कि उन चीज़ों पे हमारी, अगर मेरी अगर एक मोबाइल की ज़रूरत है, अगर मैं एक मोबाइल खरीद लेता हूं तो मेरी ज़रूरत पूरी हो गई। तो फिर मैं आप 3 मई के बाद कोई दुकान खुलेगी तो मैं उससे क्यों लेने जाऊंगा? तो मेरा आपसे निवेदन है कि 3 महीने कोई भी ऑनलाइन बिजनेस मत परमिशन दीजिए खोलने की। डिलीवरी बॉय को 3 महीने तक के सेंट्रल परमिशन रोक लगा दीजिए। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट से बात भी करते हैं तो हमें एक ही जवाब मिलेगा कि भैया परमिशन सेंट्रल से है। ठीक है, वो चाइना से माल लाएगा, चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा और पूरा माल हिंदुस्तान बेचेगा। हिंदुस्तान का पैसा उठा के इस मंदी के समय में वापस चाइना चला जाएगा। जाने अनजाने में, जो आपसे पहले भी एक गलती हुई है, आपके 2014 में सरकार में आने से पहले हमारे हिंदुस्तान का चाइना का कारोबार बहुत कम था। आपके आने के बाद वो अरबों में पहुंच गया है। तो हमारा हर महीने अरबों रुपए चाइना जाता है, अमेरिका जाता है, वगैरह वगैरह, इधर उधर सब तरफ जाता है। तो हमारा आपसे आज फिर से निवेदन है माध्यम से कि हमें एक बार, अगर लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण सब चाइना से हमारी रोक लगी है, तो कृपया इनको बढ़ाने मत दीजिए। हमारे होम प्रोडक्ट, होम मेड को हमारे पास बेचने दीजिए। आपसे निवेदन है कि हमारी होम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। आप एक छोटी चीज़ समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप इंडिया की बनाई कार इंडिया में बेचेंगे तो उसका पूरा पैसा हिंदुस्तान में घूमेगा। अगर आप हुंडई की कंपनी की कार या होंडा कंपनी की कार को इंडिया में बेचते हैं तो होंडा अपना मूल पैसा लेके जाएगा। आपकी सिर्फ कमाई और जीएसटी और आपकी टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, मतलब सपोज अगर कोई 10 लाख रुपए कार बिकती है तो 8 लाख रुपए मोटा मोटी वो प्रोडक्शन हाउस लेके जाएगा, जो कि जहां का भी होगा, बाहर का, विदेश कंपनी का, और 2 लाख रुपए हमारे हिंदुस्तान में घूमेगा। मतलब आप हिंदुस्तान का 8 लाख रुपए खड़ा खड़ा आपने नुकसान कर दिया। तो आप इतना कैपिटल अगर देश का तोड़ रहे हैं तो ये आपके आने के बाद बहुत ज्यादा टूटा है। आप सड़े से कपड़े इंडस्ट्री देख लीजिए, सड़ी से आप क्या बोलते हैं, जूता इंडस्ट्री देख लीजिए, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे आप एसेसरीज इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे आप ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स देख लीजिए, चाहे आप फूड प्रोडक्ट आप एक बताइए, चॉकलेट जैसी चीज़ हम चाइना से ला के इंडिया में बिकते हैं और इंपोर्टेड चॉकलेट नाम से बिकते हैं। क्या हमारा इंडिया इतना इतना गरीब है, इतना सक्षम नहीं है कि हम अपने इंडिया के चॉकलेट बना के हम इंडिया में बेच सकें? क्या हमारा देश इतना सक्षम नहीं कि एक जींस इंडिया की बना के इंडिया में बेची जा सके? आपके आने के बाद आपको जीएसटी अच्छी मिलती है, आपको टैक्स के रूप में बहुत अच्छा पैसा मिलता है देश से, इसलिए आप चाइना के व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। 9 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है हमारा इंडिया और चाइना के बीच का व्यापारियों से। तो प्रधानमंत्री जी निवेदन है, इन चीज़ों को रोक लगाइए।
है ना, इंडिया मार्ट हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़ॉन हो गया, इनको कम से कम 3 महीने के लिए आपको पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए, सबको रोक लगाना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि सारी देश की संस्थाएं इस चीज़ के लिए जागरूक हो जाए, आपका वोट बैंक भी खत्म हो जाए और सारे के सारे आंदोलन पर आ जाए। आपने इतना बढ़िया लॉकडाउन करा के सब चीज़ों को रोक लगा दी है, सब अपने अपने घर में अपनी अपनी दुकानें बंद करके सब बैठे हैं और आपकी हर आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई भी ऐसी आदेश मत जारी कीजिए जिसके कारण व्यापारी घर में परेशान हो जाए, बोले मेरे दुकान में रखे 2000 कूलर सड़ जाएंगे, बिकेंगे नहीं। ऑनलाइन कूलर लोग खरीद के बेच लेंगे, हमारे घर में रखी हुई टीवियाँ नहीं बिकेगी, ऑनलाइन टीवियाँ खरीद के लोग बैठ जाएंगे, घर में जो हमारे शहर में हमारे स्टेट में रखी हुई एसियाँ नहीं बिकेंगी और लोग बाहर से एसियाँ खरीद के ऑनलाइन एसियाँ खरीद के अपनी दुकान में घर में जगह जगह में इंस्टॉल करवा लेंगे। तो हर चीज़ ऑनलाइन वाले भारी ऑफर देंगे, भारी बेनिफिट देंगे, तो हर आदमी ऑनलाइन के प्रति झुकाव बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी फिर से आपसे निवेदन करते हैं, इन सब चीज़ों पर एक बार आपको विचार करने की जरूरत है। आप अपने ही भाषण, प्रधानमंत्री जी आप अपना भाषण उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले आपने किस तरीके से ऑनलाइन का विरोध किया था, आपने क्या तर्क दिया था कि देश बर्बाद हो जाएगा, देश तबाह हो जाएगा अगर ऑनलाइन FDI हमारे देश में आता है तो। और आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम करते हैं देश को बर्बाद करने का, FDI को देश में लाने का। आपके आने के बाद FDI देखिए हमारे पास किस हद तक हमारा FDI बढ़ गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कितना बढ़ गया है। इंडिया मार्ट जैसी चीज़ें, रिलायंस ट्रेंड तो ठीक है इंडियन का है लेकिन प्रोडक्ट तो पूरे चाइना का बेचता है। आप फ्लिपकार्ट देख लीजिए, अमेजोन देख लीजिए, अमेजोन की आप जब हम जैसे छोटे व्यापारी, हम जैसे छोटे लोग उठा के देख सकते हैं अमेजोन क्या तैयारी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी मैं समझता हूँ आपके पढ़े लिखे लोग होंगे, बिल्कुल आपको उनसे जानकारी लेनी चाहिए और बिल्कुल समझना चाहिए कि कितनी तैयारी कर रहा है अमेजोन वाला और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने में, इस कोरोना की आड़ में बिजनेस बढ़ाने में। तो हम आपसे निवेदन करते हैं और देश की सारी बड़ी संस्थाएं, एसोचैम हो गई, कैट हो गई, चैम्बर हो गई और भी जितनी संस्थाएं हैं, चाहे हमारी बॉम्बे की CMI हो गई, जिस भी टाइप की जो भी संस्था होगी, जो भी एसोसिएशन होगी, सारे एसोसिएशन से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी को, चाहे माननीय पीयूष गोयल जी को, चाहे जिनको भी जैसा भी हो, आप ट्वीट कीजिए, ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, करोड़ों में ट्वीट को पहुंचाइए और उनको जगाइए, उनको नींद से उठाइए कि भाई साहब आपको चंदा, आपको मदद व्यापारियों ने दी है, ऑनलाइन वालों ने नहीं दी है। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया ऑनलाइन को बढ़ावा न दे, रिटेल माध्यम को खत्म न करें। रिटेल चेन टूट गई, अरबों के करोड़ों के व्यापार खत्म हो जाएंगे, सारी दुकानें खाली हो जाएंगी। आज इतने से लॉकडाउन में ही मेरे पास कम से कम 15-17 दोस्तों की फ़ोन आ चुकी है, भैया किराए का क्या हुआ, किराया माफ़ नहीं हो रहा है, मेरी दुकान का किराया 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। दुकान खोलने से पहले मकान मालिक की फ़ोन आ रही है, भैया मैं किराया कहाँ से बटाऊँ। तो जब वो चीज़ें नहीं दूर करेंगे प्रधानमंत्री जी, आप इस पे बात नहीं करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार सत्ता में आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है इस ओर ध्यान दीजिए और देश की जनता को एक बार संबोधन कीजिए। थाली ताली दिया बाती के लिए नहीं, देश की तकलीफ से अपने मन की नहीं, पब्लिक की बात कीजिए, जन जन की बात कीजिए, अपने मन की बात इस बार मत कीजिए। आपसे निवेदन है आप देश के ट्विटरों को उठा के देख लीजिए, आपको कितने लोग ट्वीट कर रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग आर्थिक तंगी में आने वाले। आप मान के चलिए 30 से 40% व्यापार रिटेल सेक्टर बंद होने की कगार पर आ चुका है। अगर इतने हैवी लाइट बिल, हैवी ब्याज, आपने बोला कि 3 महीने की आपको EMI की राहत मिलेगी, ये भी जुमला निकला आपका एक प्रकार से। 3 महीने का बैंकें बोलती है नहीं आपको ब्याज तो लगेगा। जो ब्याज हमको आज अगर हम किसी की 10,000 रुपये EMI पढ़ाते हैं, इसमें 7,000 रुपये ब्याज होगा, 3,000 रुपये मूल होगा, तो हम 7,000 रुपये ब्याज नहीं देंगे। वो जाके 100 महीने का है अगर, तो 103 महीना हो जाएगा, मतलब 100 महीने तक हमको वो ब्याज देना पड़ता रहेगा। 7-7 हज़ार 100 महीने तक बढ़ जाएगा, मतलब हमारा पैसा डबल हो गया। वो इनडायरेक्टली अपने बैंक की कमाई का सोर्स बढ़ा दिया। इसको प्लीज़ क्लियर कीजिए। लोगों ने ये कहा कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए सोचा और 3 महीने की EMI की राहत दी। तो प्रधानमंत्री जी एक प्रकार का जुमला है, प्लीज़ इन चीज़ों को क्लियर कीजिए। वित्त मंत्रालय जी प्लीज़ को क्लियर कीजिए, बैंकों को स्पेसिफाई कीजिए कि आपने क्या बोला और क्या हो रहा है। तो हर चीज़ में कमाई मत ढूंढिए, व्यापारी का व्यापार मत कीजिए, व्यापारियों को व्यापार करने दीजिए। अभी समय है व्यापारियों का,
उनको मदद का, उनके लिए आपने कोई अभी तक के कोई पैकेज तो लाया नहीं, कम से कम जो हाथ में है कम से कम छीनिए नहीं। अगर आप उनकी रोजी रोटी छीनेंगे तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तो सब चीज़ें आज नहीं तो कल लोग समझेंगे। जो आपके आज मोदी मोदी करते हैं पूरे देश में, अगर वो जाग गए ना तो मोदी जी आपको तकलीफ आ जाएगी। तो कृपया हम इस माध्यम से, सोशल माध्यम से आप समझिए, देश को संबोधन कीजिए और देश को समझाइए। और सभी मेरे भाइयों से निवेदन है, दोस्तों से निवेदन है, व्यापारियों से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कीजिए, ऑनलाइन का बहिष्कार कीजिए। अगर ऑनलाइन वापस चालू हो गया 20 अप्रैल से और आपकी दुकान से कपड़ा कोई नहीं खरीदेगा, किसी के यहाँ शादी नहीं है, अगर किसी को 2 जींस खरीदनी है, एक शर्ट खरीदनी है, एक सलवार सूट खरीदनी है, तो वो ऑनलाइन खरीदेगा, ना कि आपकी दुकान खुलने का इंतजार करेगा। तो इन सारी चीज़ों से देश का सिर्फ नुकसान होना है। वो सारा का सारा माल चाइना से आएगा, चाइना से बेचा जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में। इस मंदी में भी आप चाइना को फिर से भगवान बना देंगे। जैसे तैसे आपका चाइना का काम रुका है, आप चाइना के काम को बिल्कुल रोकिए। चाइना की तरक्की नहीं, अपने देश की तरक्की कीजिए, अपने होम मेड प्रोडक्ट्स बेचिए, आप होम मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान लगाइए। सरकार से भी निवेदन है कि होम मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जो मुद्रा लोन आपका 10 लाख है, 10 लाख को 25 लाख कीजिए, ब्याज रेपो रेट घटाइए। व्यापारियों के लिए जो रिटेल चैनल्स है उसके लिए ब्याज गिराइए, जो रिटेल चैनल्स हैं उसके लिए बिजली बिल गिराइए, बिजली के रेट्स गिराइए। कम से कम 6 महीने के लिए बिजली के रेट गिरा दीजिए। जिन दुकानों का किराया लगता है, जो सरकार का एक नियम होता है कि आप कोई भी दुकान लेते हैं हर साल का 5% 10% बढ़ोतरी होती है, कम से कम 2 साल तक का किराया बढ़ोतरी को रोकिए। सरकार से निवेदन है, सारी टैक्सों को कम से कम 2 साल तक के रोक लगाइए। अगर टैक्स रुकेगी, आप एक प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, हर साल वृद्धि की जाती है, 10% 15% वृद्धि की जाती है, या अगर लेट पड़ती है तो लेट पेनाल्टी लगती है। तो इन सब चीज़ों को रोकिए। रिटेल चैनल अभी बहुत टूटने की कगार पर है। आप सबसे निवेदन है कि रिटेल चैनल को टूटने मत दीजिए, ऑनलाइन को आप दूर कीजिए और रिटेल अपने आस पड़ोस के भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से खरीदारी कीजिए। ऑनलाइन को पूर्ण तरीके से बहिष्कार कीजिए। आज मैंने देखा कि अमर पारवानी जी कैट के हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को तैयारी की है कि ऑनलाइन को व्यापार को बहिष्कार करने के लिए बहुत अच्छा उन्होंने उस पर मीटिंग भी ली थी। मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ अमर पारवानी जी का, जो मतलब देश के इतने बड़े एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं और मतलब देश के इतने लोगों के लिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं न पूरे देश के लिए वो स्ट्रॉन्ग लीड करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ से भी इस चीज़ के लिए अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस चीज़ को बड़े से बड़ा मुद्दा उठाए, चाहे सीएमओ के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे लेटर के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से। एसोचैम से भी निवेदन करना चाहूँगा। पूरे देश में एसोचैम भी बहुत बड़ी रिटेल मतलब स्ट्रॉन्ग चेन है जो प्रधानमंत्री तक डायरेक्ट पहुँचती है। उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाएँ सबकी। ऑनलाइन को 3 महीने के लिए रोक लगाई जाए। अगर ऑनलाइन वापस आ गया तो वापस रिटेल चैनल पूरा ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही सबकी एक गाड़ी अगर बंद हो जाती है ना, कुछ समय तक बंद पड़ी रहती है, उसको धक्का देकर चालू करना पड़ता है। अगर उसको धक्का दिए बगैर आप चालू नहीं किया और रेस में दूसरी गाड़ी को दौड़ा देंगे ना, तो ये बंद पड़ी हुई गाड़ी खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी। उस गाड़ी की हिम्मत ही टूट जाएगी, सामने से मनोबल टूट जाएगा। और सबसे निवेदन है, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए, एक दूसरे से सहयोग कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, फ़ोन पे विचार विमर्श कीजिए और तैयारी कीजिए आगे के लिए कि हमें अपना रिटेल कैसे बढ़ाना है। एक मोटिवेशनल लीडर्स को आगे आना चाहिए। लीडर्स को अपने अपने एरिया के विधायक, पार्षद और मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सबसे बात कीजिए कि रिटेल चेन को कैसे बढ़ाया जाए, रिटेल व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। बस हर तरीके से उस एक ही दिमाग लगाइए कि आप अपना व्यापार कैसे बढ़ाएं, ना कि रिटेल चेन को टूटने दें। रिटेल चेन टूटेगा तो होम प्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने से पहले जब मुख्यमंत्री थे तो वो पूरी ताकत लगाते थे कि एफडीआई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पूरा टारगेट है कि पूरे देश में सिर्फ एफडीआई ही होना चाहिए। रिटेल चेन पूरी खत्म करते जा रहे हैं। उनके आने के बाद हमारा चाइना का कारोबार 9 लाख करोड़ रुपए सालाना हो चुका है। कृपया आप इन सब चीज़ों की जाँच कीजिए, इन सब चीज़ों की तैयारी कीजिए। सुई से लेकर जहाज तक हम चाइना से ला रहे हैं। वर्ल्ड का आज 2nd टॉप लार्जेस्ट इम्पोर्टर चाइना है। ये पिछले 8 सालों में बढ़ गया है, 7 सालों में बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे उनसे हम बहुत बड़ा ग्राहक उनका आज इंडिया भी है। आज इंडिया में आप हर कपड़ा चाइना से आता है, हर सुई से लेकर जहाज तक, फैक्ट्री से लेकर फैक्ट्री की मशीनें तक चाइना से आ रही है। तो इन सब चीज़ों को एक बार रोकने का समय है। चाहे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे जूते की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे जिस भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो। हम प्रधानमंत्री जी कोई आपसे नफरत नहीं करते, हम आपको जगाना चाहते हैं। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल।
हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आप इस माध्यम से देश की जनता को संबोधन कीजिए कि देश के व्यापारियों को आप नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए आप काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप प्लान लाइए। आपसे फिर से अनुभव है, निवेदन है, एक बार बहुत अच्छे तरीके से ट्वीट कीजिए, ट्वीट के ऊपर ट्वीट कीजिए। जितना ट्विटर आपका पीएमओ तक जाएगा, प्रधानमंत्री जी तक जाएगा, तो उनकी आंखें जरूर खुलेंगी। वो जो कोरोना की गलती हुई है, कम से कम दोबारा व्यापार के मैटर में इस टाइप की कोई गलती न करें। अगर आपसे और भी कोई आप सुझाव देना चाहते हो, किसी माध्यम का वीडियो चाहते हो, कृपया आप मैसेज कर दें, मैं बिल्कुल मैसेज देखूंगा। आपके इस माध्यम से अगली बार वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।